Hello friends, welcome to This is Learning. In this video, we will discuss about NCET doubts. Okay, देखो बहुत लोग NCET के बारे में बहुत सारा डाउट्स पूछ रहे हैं, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन डाउट्स को मैं क्लियर करूं। तो मैं एक सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें NCET के सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। सबसे पहला चीज़, आपको किसी के बात में नहीं आना है, आपको खुद से जो है चेक करना है। कैसे चेक करोगे? एनसीटी का ऑफिशियल वेबसाइट कैसे आपको मिलेगा? सबसे पहला क्वेश्चन ये है। देखो, आप कभी भी कोई भी चीज़ में कंफ्यूज होते हो तो आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से आपको हमेशा हेल्प करेंगे। And मान के चलो कभी कोई प्रॉब्लम भी होता है तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस दिखा के आप जो है अपना प्रॉब्लम भी बता सकते हो, और वो एक्सेप्ट भी करेंगे अगर इस तरह का कोई सिचुएशन है तो सबसे पहले आप गूगल पे एनसीईटी टाइप करना। एनसीईटी ये पहला वाला जो वेबसाइट है समर्थ.ac.in, एनसीईटी समर्थ.ac.in जो लिखा है ना, इस पर क्लिक करना। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। उसके बाद आपको देखो अभी क्या है, एनसीईटी क्योंकि न्यू एग्जाम है, पहली बार हो रहा है, वेबसाइट भी पहली बार बना है, न्यू वेबसाइट है, तो यहाँ पे एफएक्यू सेक्शन में जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना ही एप्लीकेशन गाइड में आपको कुछ मिलेगा। तो मैं आपको ये जो एफएक्यू है, एप्लीकेशन गाइड है, वो मैं आपको विद प्रूफ में बताऊंगा। क्या आपका जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है मैं खुद आपको क्लियर करूंगा। एंड एप्लीकेशन के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है मैं खुद एज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं यूट्यूब के थ्रू जो है क्लियर करूंगा। मैं पहले आपको बता देता हूँ, आई विल क्लियर ऑल डाउट ओनली थ्रू यूट्यूब, नॉट थ्रू व्हाट्सएप और कॉल्स। मैं आपको व्हाट्सएप एंड कॉल्स के थ्रू आपका डाउट्स क्लियर नहीं कर पाऊंगा। अगर आप इस सीरीज को देख रहे हैं तो आप हर एक वीडियोस के नीचे जो जो भी मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट में अगर आपने वीडियो मतलब कोई भी आपका प्रॉब्लम है या इशू है या डाउट्स है अगर आपने डाला है, तो मैं उसको डिफरेंट वीडियोस के थ्रू सॉल्व करूंगा। लेकिन कॉल्स या व्हाट्सएप के थ्रू आप ये सब जो डाउट्स होगा वो मत पूछिएगा, क्योंकि सबका अगर मैं कॉल्स एंड व्हाट्सएप में मैसेज करूँगा तो मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि वीडियोस बनाने के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है, वीडियोस एडिटिंग, ये सब टाइम टेकिंग चीज़ है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही कमेंट करना या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन ही आपके लिए सफिशियंट है सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए, मैं वहाँ से डाउट लूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो हमारे पेड क्लासेस के लिए है। अगर आपको कोचिंग लेना है तो भी आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन क्लासेस के लिए। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन A to Z मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। उसके लिए आपको कोई ग्रुप ज्वाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोचिंग लेना है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, एग्जाम क्रैक करने के लिए डेडिकेटेडली मेहनत करना है, तब आप जो है हमारा व्हाट्सएप का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें गूगल मीट के थ्रू लाइव क्लासेस होता है एंड आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलता है। वो उसके लिए आप जो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ये सब डाउट्स मैं आपको यूट्यूब पे ही क्लियर कर दूंगा। देखो, मैं आपको रिसेंट डाउट्स के थ्रू आपको एक एक करके देखता हूँ। अशोक शर्मा, एक उनका डाउट है, सर मैंने जब फॉर्म फिल करने के बाद जब हार्ड कॉपी निकलवाई तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस फोर्थ प्रेफरेंस पर आ गई, ये काउंसलिंग के टाइम ठीक हो जाएगा क्या? देखो, सबसे पहले मैं इनका डाउट को क्लियर करता हूँ। जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करते हो वहाँ पे कोई फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस नहीं होता, ये चॉइस है, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक फर्स्ट प्रेफरेंस एंड सेकंड प्रेफरेंस। आप कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए डालते हो, ये इसका रैंक 1 रैंक 2 ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं आपको साफ साफ ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही आप रजिस्टर वाले पेज पे जाओगे, यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु विल बी अपियरिंग फॉर एनसीईटी में पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस ऑफ एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इवन दो दे हैव नॉट अप्लाइड फॉर दैट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब ये है, अगर आपने एनसीटी का फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, तो आप किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं भी दिए हो तो भी उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। एंड सेकंड पॉइंट में भी ये लिखा है, कोई यूनिवर्सिटी चाहे तो आपको एडमिशन दे सकता है अगर उसमें आप अपने उसका नाम आपने अपने लिस्ट में दिया या नहीं दिया। तो ये जो प्रेफरेंस वाला बात कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस फोर्थ प्रेफरेंस कुछ नहीं है। अगर मान के चलो आपने 4 सिर्फ भरा है, 5वां नहीं भरा है, तो आप टोटल 42 यहाँ पे लिस्ट में आपका 42 यूनिवर्सिटी है, तो आप 42 के 42 यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो। अगर आपका मार्क्स अच्छा आता है, अच्छे से तैयारी करते हो, मार्क्स अच्छा आता है, तो आप 42 के 42 यूनिवर्सिटी के लिए आप जो है एलिजिबल हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे प्रेफरेंस का कोई इशू नहीं है। सबसे पहला डाउट मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, देयर इज नो इशू ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है। आप कोई भी प्रेफरेंस में डालो, आप उसके लिए एलिजिबल हो, तो प्रेफरेंस का कोई सवाल ही नहीं उठता। सर एग्जाम कब होगा? देखो, एग्जाम कब होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है, ठीक है। एग्जाम अभी मतलब कोई क्लियर डेट इनके तरफ से तो इशू नहीं किया गया है।
लाइक मैं आपको होम पे जाके यहाँ पे आपको दिखा दूँ, जो नोटिस आया था उसमें अभी तक कोई डेट इशू नहीं है। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ये पहले 26 जुलाई लिखता था, अभी टू बी अनाउंस लेटर लिख रहा है। इसका मतलब आपका इस महीने में तो एग्जाम नहीं होने वाला, अगस्त के महीने में होगा। अगस्त सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर तक जा सकते हैं, उससे लेट नहीं होगा। अगस्त के महीने में मोस्ट प्रॉब्ली आपका एग्जाम हो जाएगा, सितंबर तक जाने का चांस बहुत कम है। लेकिन अगर फॉर्म फिलअप का डेट एक्सटेंड होता है तो एग्जाम जो है सितंबर के महीने में भी हो सकता है। मोस्ट प्रॉबल जो टाइम है तुम्हारा अगस्त का सेकेंड और थर्ड वीक है, ठीक है, इवन फोर्थ वीक भी है। तो एग्जाम का डेट अभी तक कुछ अनाउंस नहीं हुआ है। सर फ्रॉम व्हेन वी हैव टू डाउनलोड एनसीईटी आईटीईपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखो अभी तक एनसीईटी का एग्जाम हुआ ही नहीं है, पहली बार एग्जाम है, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। कैन यू गिव वेबसाइट और लिंक टू डाउनलोड द पेपर्स प्लीज रिप्लाई। सर देखो मैं आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर दे सकता हूँ, ठीक है, विथ वेरी मिनिमम प्राइस, ठीक है। मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स विद वेरी मिनिमम प्राइस, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, dcslearning.in। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी यहाँ पे अपलोड नहीं है, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप हमारा वेबसाइट पे जा सकते हो dcslearning.in, यहाँ पे ये हमारा खुद का वेबसाइट है DCS लर्निंग का। यहाँ पे आपको किसी एक में, या फिर ये नोटिस बोर्ड जो होगा इसमें मैं अपडेट कर दूंगा। जैसे अभी RIC का बुक लिस्ट दिखा रहा है, इस तरह का टेस्ट सीरीज का भी मैं आपको जो है लिस्ट दिखा दूंगा। मॉडल पेपर या टेस्ट सीरीज आप बोल सकते हो। किसी को PDF फॉर्मेट में चाहिए तो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, किसी को जो है गूगल फॉर्म या फिर आपका जो ऑनलाइन फॉर्मेट में चाहिए, टेस्ट के फॉर्मेट में चाहिए तो टेस्ट के फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। यहाँ पे अपना नोटिस बोर्ड को देखना, या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में किसी और वीडियो में मैं आपको दे दूंगा, एंड बाद में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आपको जो मॉडल पेपर्स वगैरह में दे दूंगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये पहली बार एग्जाम है। इस एग्जाम के बाद आप बोल सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है। ओके, तो हो गया। तो इसका मैं खुद प्रोवाइड करूंगा, DCS लर्निंग चैनल की तरफ से अपना टीम आपको प्रोवाइड करेगा, उसके लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैन आई अपलोड स्टेट OBC सर्टिफिकेट फॉर एनसीईटी एग्जाम? डेफिनेटली आप अपना स्टेट का OBC सर्टिफिकेट एनसीईटी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए वो देख लो, ठीक है। आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन आपका जो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर है तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर लेना, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। एक रहता है OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, यहाँ पे लिखा होगा, अगर आपका उसी हिसाब से है तो आप OBC सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो। ये देखो OBC एनसीएल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। अगर आपका इस तरह से आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है, नहीं ये नहीं है, ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, एक मिनट। OBC, हाँ ये OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। अगर आपका इस तरह से आपका सर्टिफिकेट है, मतलब यहाँ पे लिखा है दिस इज टू सर्टिफाइड दैट श्री श्रीमती कुमार, ठीक है, आपका नाम लिखा होगा, आपका पिताजी का नाम लिखा होगा, आपका जगह का नाम लिखा होगा, फिर यहाँ पे ये इस फॉर्मेट में है, लास्ट में ये तुम्हारा इस तरह का देख सकते हो, ये डेट वगैरह अगर है तो आप जो है ये अप्लाई कर सकते हो। ये एनसीएल OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट अगर आप देते हो तो स्टेट का हो सेंटर का हो फर्क नहीं पड़ता, वो अलाउ करेंगे फॉर्मेट, लेकिन इस तरह का होना चाहिए। एक चीज बच्चे पूछते हैं कि सर क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है OBC में। देखो जो एनसीएल होता है ना, नॉन क्रीमी लेयर, उनका फैमिली इनकम या पेरेंट्स का इनकम जो है 8 लाख से कम होता है, ठीक है। तो जिनका पेरेंट्स का इनकम 8 लाख से कम है वो एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड सिर्फ उन्हीं को ही रिजर्वेशन मिलता है। जो नॉन क्रीमी लेयर वाले होते हैं सिर्फ उन्हीं को रिजर्वेशन मिलता है। जिनका इनकम ज़्यादा होता है 8 लाख से, उनको रिजर्वेशन का कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक जनरल में चले जाते हैं, तो वो क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं। क्रीमी लेयर वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, क्रीमी लेयर वालों को जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी का जो है माना जाता है। सिर्फ एनसीएल वालों को रिजर्वेशन मिलता है, एंड दैट टू द हाईएस्ट रिजर्वेशन 27% रिजर्वेशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन OBC एनसीएल वालों को मिलता है। तो अगर आपका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो आप OBC एनसीएल सर्टिफिकेट बना सकते हो, एंड सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन का लाभ उठा सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर आई एम ए साइंस स्टूडेंट्स बट वांट टू चेंज माय स्ट्रीम टू आर्ट्स एंड गेट ए कॉलेज get a degree in BA B.Ed, then what are the domain subjects I have to choose? Physics, chemistry, bio और history, geography, polity। देखो इसका भी मैं ऑफिशियली प्रूव कर देता हूँ, ठीक है। आप अगर यहाँ पे जाते हो कोई भी यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल आप लेते हो कोई भी यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल आप RIE लेते हो, तो जो कि ऑल इंडिया में सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है एजुकेशन के लिए। तो आप RI फॉर एग्जांपल RI अजमेर, RI भोपाल को चूज करते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट लिखा है, कोई भी 3 ले सकते हो, ठीक है। आप कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट लिख सकते हो। आप चाहो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लो, या हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी लो, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एनी 3 लिखा है, आप कोई भी 3 ले सकते हो। जो जिसको लाइक चेंज करना है
स्ट्रीम तो वो कोई भी ले सकता है, वो चाहे तो साइंस ले सकता है या आर्ट्स का ले सकता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसके लिए आपको कोई रिजेक्ट नहीं करने वाला। ठीक है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा जो आपने पढ़ा हुआ है 12th में वो सब्जेक्ट लो, अगर आपको ईजी लगता है, क्योंकि उसमें आपका लाइक कॉन्फिडेंस थोड़ा होगा। लेकिन अगर आपका वो सब्जेक्ट डिफिकल्ट है तो आप चाहो तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ले सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन होना इंपॉर्टेंट है। आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हो दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल कॉलेजेस। IIT NIT का मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा आपको। बाकी नॉर्मल कॉलेजेस लाइक RI है, जो कि मतलब ऑल ओवर इंडिया सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है, एंड और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका सब्जेक्ट ज़्यादा वहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। आप सिलेक्ट अगर होते हो तो डेफिनेटली दे विल चूज यू। बट मैंने ऐसा सुना है कि DU या कुछ कॉलेजेस हैं जो कि सब्जेक्ट्स को लेके कुछ बोल रहे थे, तो ऐसा अगर किसी के साथ हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सब चीज़ को भी हाईलाइट करूंगा। अभी मैं जो सब चीज़ बता रहा हूँ वो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स के जो डिटेल है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, आप कोई भी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे लाइक क्लिक करते हो तो यहाँ पे एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स दिखाएगा, एनी 3। ठीक है, कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में अगर आप जाके देखते भी हो तो भी वहाँ पे कोई डिटेल्स ऐसा मेंशन फिलहाल नहीं है। तो मैं अभी तक का जो डिटेल अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। एंड देखो, अगर किसी से कोई गलती होता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप अपना जो डिटेल 21 जुलाई तक चेंज कर सकते हो। 19 जुलाई तक आपका फॉर्म फिलअप लास्ट डेट है, 20 एंड 21 जुलाई को आप जो है अपना ये डिटेल करेक्ट कर सकते हो, तो टेंशन नहीं लेना है कुछ। मैं आपको एज प्रूफ यहाँ पे आप दिखा सकता हूँ क्या क्या लिखा है। आप कोई भी जिसमें आपको जाना है उसके लिए क्या करना है, यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना है और उसमें देख लेना है। फॉर एग्जांपल आपको ये वाला यूनिवर्सिटी में जाना है तो क्या लिखा है यहाँ पे देख लेना, NE3 लिखा है तो NE3 आप अप्लाई कर सकते हो। तो जिसको स्ट्रीम चेंज करना है या सेम स्ट्रीम में भी रहना है तो आप अपने हिसाब से डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए हम इतना डिस्कस करते हैं, बाकी सारा मैं एक एक करके डिस्कशन करूंगा, आपका जो भी डाउट्स होगा। ठीक है, एंड एक और चीज़ है IIT NIT का जो अगर बात करेंगे तो देखो IIT या NIT में मैं आपको दिखाता हूँ। IIT भुवनेश्वर फॉर एग्जांपल, यहाँ पे भी NE3 डोमेन सब्जेक्ट लिखा है। ठीक है, एंड NCT को मेल करने के बाद भी वो बोले कि 26 में से आप कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो, जो मैं आपको अपना कम्युनिटी सेक्शन में दिखाया था। ठीक है, बाकी IIT में लाइक यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो IIT BBS का यहाँ पे ITP दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे वो वही सेम चीज़ ही है। मतलब ये तुम्हारा जो NCET का ही तुम्हारा दिखा रहा है, इसमें IIT भुवनेश्वर का कौन कौन सा सब्जेक्ट है ऐसे नहीं दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन किसी कैंडिडेट ने मेल किया था और उसका मेल का जवाब ये आया था कि आप जो है फिर PCM या PCB ले सकते हो। PCM मोस्ट प्रॉब्ली वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि देखो ये न्यूली मतलब फॉर्म्ड है, मतलब पहली बार IIT में स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा लाइक वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, मतलब लाइक आपको सब्जेक्ट्स सिलेक्शन के केस में थोड़ा बहुत वो रिजिट हो सकते हैं कि आपको PCM ही लेना चाहिए। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं, लेकिन अभी तक एज ए प्रूफ कोई चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कोई प्रूफ नहीं दिखा सकता। इसमें NE3 ही लिखा है अगर आप यहाँ पे नीचे जाकर देखते हो तो। बाकी अगर ये चेंज करते हैं तो जैसे ही चेंज करते हैं मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है, मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन कहाँ एडमिशन लेना ज़्यादा बेहतर है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। विच यूनिवर्सिटी इज बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम ITP प्रोग्राम, तो या विच कॉलेज इज बेस्ट, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, ताकि जितने भी आपके दोस्त होंगे सिमिलर काइंड ऑफ डाउट होगा उनको भी मिल जाए। एंड अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए, मतलब ये सब डाउट जो डिस्कशन कर रहे हैं रिकॉर्डेड ना हो, कि अगर आप चाहते हो लाइव करें तो उसके लिए भी आप कमेंट करना, मैं लाइव भी आपके साथ डिस्कशन कर सकता हूँ। बाकी अगर आपको कोचिंग लेना है तो कोचिंग जो होगा वो प्रॉपर मतलब प्रॉपर एनवायरनमेंट में हम करते हैं, लाइक गूगल मीट के प्लेटफॉर्म में करते हैं, जिसमें आप अपना डाउट पूछ सकते हो, टीचर्स आपको अच्छे से पढ़ा सकते हैं। मैं अकेले सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, इसलिए प्रॉपर हमारा कोचिंग है। तो अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हो एंड हमारा कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर लाइक जो पूरा न्यू सिलेबस है उसके ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, ये मैं खुद पढ़ाता हूँ। सिमिलरली बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, ठीक है, आपका जनरल टेस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेबस, यहाँ पे जनरल टेस्ट का आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स, ये सब सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हम आपको लाइक क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। पूछ लेना कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो, मैं आपको बता दूंगा उसका लिस्ट। ठीक है, बाकी ये आपका सिलेबस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप पूछते हो कि सर सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करें, तो NCERT का ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर सिलेबस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के सिलेबस मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।